नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, दिन की पहली वीडियो है और शुरुआत की वीडियो में इस तरीके के टाइटल थंबनेल्स अच्छे नहीं लगते कि क्या सब माल बेच दें, मार्केट में बड़ी गिरावट आने वाली है एंड ऑल दैट। बट एक्चुअली में ना यही सवाल उठ रहा है सबके दिमाग में इस समय। इन्वेस्टर परेशान हो रहे हैं और ट्रेडर्स का पैसा बन नहीं रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट से अब फ्रस्ट्रेट होकर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के डाटा भी शो कर रहा है। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी जहां पे मैंने आपको बताया फरवरी मंथ में अराउंड 14 लाख एसआईपी बंद हुई है, यानी कि खाते बंद हो गए जो कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालते थे। अब कंटिन्यू ये डीआईआईज ही तो है जो लड़ रहे थे एफआईआई से। एफआईआई तो वन साइड बेच रहे हैं, 2022 से बेच रहे हैं। लगभग 3.5 लाख करोड़ का माल उन्होंने 2022 में बेचा। बट रिटेल कैटेगरी को पूरा भरोसा था, 2021 में बढ़िया पैसा बनाया था, 22 में भी बार बार ऊपर आ रहे थे, नीचे आके बार बार ऊपर आ रहे थे। तो लोगों को थोड़ा सा भरोसा था कि ठीक है पैसा बनेगा, अभी कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन पूरी 22 निकल गई, 21 के सेकंड हाफ से कहीं ना कहीं मार्केट एक दायरे में रही और स्टॉक्स गिरते रहे। लोग अब एक ऐसा टाइम आ गया है जहां पे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। रेट हाइक, रिसेशन, रशिया यूक्रेन एंड अब ये बैंकिंग क्राइसिस। तो अब ना पब्लिक जो रिटेल कैटेगरी है वो परेशान हो गई है और उसके पास एक और ऐसी जगह है जहां पे वो पैसा बना सकती है। पहले तो सबसे बड़ी एफडी करके पैसा बना सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लगभग 7% बैंक आपको बड़ी बड़ी दिग्गज बैंक एफडी दे रही है, एफडी में रिटर्न दे रही है। मार्केट में उनका कुछ भी नहीं बन रहा, तो उनके पास एक ऑप्शन ये भी है यार, थोड़े से जो मोर देन 40 ईयर्स के लोग हैं उनके दिमाग में ये सबसे पहला थॉट आ रहा है 2 साल में मेरे 10 लाख रुपए यहाँ पड़े, कुछ भी नहीं आया, वहां पे होते तो पैसा तो बनता, कुछ ना कुछ तो बनता। तो ये भी आ रहा है। बट क्या ये एक सही सवाल है और हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक की जितनी बातें करी वो पूरा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एफडी इक्विटी मार्केट। ये जो अभी थॉट चल रहा है दिमाग में कि हम एफडी में पैसा डाल देते हैं। इनफैक्ट अभी तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आ रही है जहां पे 10-10, 12-12% आपको रिटर्न डिलीवर करे जा रहे हैं और वो आरबीआई अप्रूव्ड है, तो सेफ है आपका पैसा। तो वहां से एक और फोकस हो रहा है कि यार यहीं पैसा लगा दो, इससे अच्छा तो मार्केट में नहीं बन रहा। ठीक है, बट फैक्ट ये है कि मार्केट में पैसा बनता है और मार्केट से बड़ा पैसा कहीं नहीं बनता है। बस आपको मार्केट 2 चीज कहता है करने को। पहला तो भाई मेरे को ना गलत समय में खरीद तू, कि जब सब बेच रहे हैं तब खरीद तू। और दूसरा मार्केट और शेयर कहता है कि मेरे को ना बस तू रोक के रखियो यार, मैं ना बहुत अच्छी चीज हूं, मेरे को तू पकड़ के रखियो, छोड़ियो मत। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तेरे हाथ से निकल जाऊं और जिसको पैसा बनाना है उसके पास चला जाऊं, बट तू मेरे को पकड़ के रखियो। अब ये जो मैंने बताया इसका मतलब क्या है, ये मैं ये बोलना चाहता हूं। देखिए, किसी ने रिलायंस का शेयर ऑब्वियस सी बात है 2650 पे भी लिया होगा, 2700 पे भी लिया होगा और आज रिलायंस 2200 पे है। अच्छे खासे लॉस में बैठे हैं। क्या ये रिलायंस दोबारा 2700 का नहीं होगा? क्या रिलायंस कंपनी में कोई दिक्कत आ रही है? क्या रिलायंस के प्रॉफिट में कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है, अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे आपको कोई शक नहीं है, कंपनी के मैनेजमेंट पे कोई शक नहीं है, कंपनी के कारोबार पे कोई शक नहीं है, तो फिर आप बने रहिए। अब मार्केट ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मार्केट में जब तेजी होती है तो हर बंदा पैसा बना लेता है, बिना रिसर्च के, बिना दिमाग लगाए। शेयर आज खरीदा कल पैसा बन गया, 2-4% बनाया उसने छोड़ दिया, लॉस वो बैठा रहता है, लॉस में वो बैठा रहता है। और जितना भी वो तेजी वाली साइकिल में 2-2% चुगता है ना, वो मंदी जब भी साइकिल, देखो साइकिल चलती है बाजार में, तेजी आएगी, फिर साइडवेज होगा, फिर मंदी आ जाएगी, फिर साइडवेज होगा, फिर तेजी आ जाएगी, तो ये चलता है। तो उसने तेजी में तो थोड़ा थोड़ा चुका, लेकिन गिरावट में वो सब माल दे गया अपना, फिर वो मार्केट को उल्टा सीधा बोलते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि आप मेरे से बोलो तो क्या भाई ये लेने के मौके हैं, तो मैं आपसे कहूंगा वेट करने का मौका है। नो डाउट अगर आप 1 लाख लगाना चाहते हो तो 20,000 लगाने में कोई हर्ज नहीं है। अगले 5% गिरने पे मैं फिर लगा लूंगा, परेशान नहीं होना है। सिंपल सी बात है, पोर्टफोलियो आपकी, शेयर बाजार 3-3 साल कुछ नहीं देता, 1 साल में इतना दे देता है कि बस पैसा 3-3, 4-4 गुना हो जाता है लोगों का। तो आपको उस मोमेंट का, उस टाइम का वेट करना है। ट्रेडर्स की गलती कहां हो रही है? मार्जिन लॉस हो रहे हैं कहां पे? जब वो स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर रहे। तो ये तो आपको एज अ डिसिप्लिन सबसे पहला काम होता है स्टॉप लॉस। अब
एक इस तरीके के बाजार में बहुत सारे निवेशक एक और गलती करते हैं, वो ये गलती करने लगते हैं कि पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स पे स्टॉप लॉस लगाने लगते हैं। ऑलरेडी 20% का लॉस है, 5% का एसएल लगाया, मार्केट ने किसी दिन चांटा मारा, वो 5% का एसएल खा के आपका शेयर भी बिक गया और अगले दिन ऊपर। ये नहीं करना आपने। आप अपने स्टॉक को चेक करो कि मेरे स्टॉक में, मेरे शेयर में, मेरी कंपनी जो काम कर रही है उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है या केवल मार्केट के साथ गिर रहा है। सिंपल सी बात है, केवल आपका शेयर नहीं गिर रहा है, पूरा बाजार गिर रहा है। मैंने भी रिलायंस का एग्जांपल दिया, मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है, जब वो ही गिर रही है, मार्केट खुद गिर रही है, अमेरिका में प्रॉब्लम चल रही है और भारतीय इकोनॉमी बिल्कुल स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लोबल इकोनॉमी है कहीं ना कहीं, तो फिर वो फॉलो कर रहे हैं। अब आप कहोगे भाई अमेरिका की वजह से हम क्यों गिर रहे हैं? ग्लोबल इकोनॉमी है, सब साथ है, बस फर्क इतना है अगर यूएस तेज होगा तो हम ज्यादा तेज होंगे। अब एक दो दिन कभी कभार ये भी होता है, यूएस मार्केट 200 पॉइंट भाग गया, 300 पॉइंट भाग गया, हम नहीं भागे, तो कहते हैं कहां भाग रहे हैं भाई, अमेरिका तो भाग गया। अगर आप ब्रॉडर व्यू देखोगे 3 महीने 6 महीने का, तो पता चलेगा कि अमेरिका कितना घटा, हम कितने घटे, अमेरिका कितना चला, हम कितने चले। वहां पे आपको पता चलता है आउट परफॉर्मेंस का। एक दिन 2 दिन से कुछ भी नहीं चलता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, एज एन इन्वेस्टर आपको अपने स्टॉक को चेक करना है, एज एन ट्रेडर आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस रखने हैं, और मार्केट लाइफ टाइम चलती रहेगी और लाइफ टाइम गिरावट भी होंगी, परेशानी भी आएंगी, क्राइसिस भी आएगा, क्रैश भी होगा और तेजी भी आएगी। पहले भी हाईज लगे हैं, अब भी हाई लगेंगे, स्टॉक भी पहले ऊपर गए थे, अब भी ऊपर जाएंगे, बट टाइम लगेगा। अभी और नीचे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, इसीलिए कह रहा हूं कि एक साथ अभी पैसा नहीं लगाना है। तो ये मेरा कहीं ना कहीं व्यू है, मैंने आपके साथ शेयर करा। होप आपको ये व्यू समझ में आया होगा एंड पसंद भी आया होगा। बाकी आप अपना व्यू भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के जरिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।